ओम शांति। 19 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम्हें अभी कौन सी कारोबार करनी है। प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम बच्चों को अभी कौन सी कारोबार करनी है। उत्तर है, रूहानी कारोबार करनी है। अगला प्रश्न है, आत्मा को निर्विकारी बनाने के लिए क्या करना है। आत्मा को निर्विकारी बनाने के लिए क्या करना है, क्या कहा बाबा ने। उत्तर है, अपने को रूह समझकर हर कर्म करना है, यानी आत्मा समझकर हर कर्म करना है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है। उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद पाने का आधार है पढ़ाई। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा यहाँ रूहानी कारोबार चलती है, बाकी सारी दुनिया में कौन सी कारोबार चल रही है। प्रश्न है, बाबा ने कहा यहाँ रूहानी कारोबार चलती है, बाकी सारी दुनिया में कौन सी कारोबार चल रही है। उत्तर है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार चल रही है। अगला प्रश्न है, पतित आत्मा पाप आत्मा क्यों कहा जाता है। पतित आत्मा पाप आत्मा क्यों कहा जाता है। उत्तर है, बाबा ने कहा आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। आत्मा ही सब कुछ करती है, इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा, पतित आत्मा। सब कुछ आत्मा ही करती है, लेप छेप आत्मा को ही लगता है। अगला प्रश्न है, अपने को क्या निश्चय करना है। अपने को क्या निश्चय करना है। उत्तर है, बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय करना है कि हम आत्मा हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा सभी आत्माएं कहाँ से आकर क्या धारण कर पार्ट बजाती है। प्रश्न है, सभी आत्माएं कहाँ से आती है और क्या धारण करके पार्ट बजाती है। उत्तर है, सभी आत्माएं परमधाम से आती है और शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। अगला प्रश्न है, आत्माओं का असली घर कहाँ है। आत्माओं का असली घर कहाँ है। उत्तर है, परमधाम। परमधाम आत्माओं का असली घर है। अगला प्रश्न है, गॉड फादर किसे नहीं कहेंगे। प्रश्न है, गॉड फादर किसे नहीं कहेंगे। उत्तर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न है, गॉड फादर किसको कहा जाता है। गॉड फादर किसको कहा जाता है। उत्तर है, निराकार को गॉड फादर कहा जाता है। इस पर बाबा ने कहा वैसे निराकार आत्मा तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के अंदर भी है, लेकिन उनको देवता कहा जाता है और गॉड फादर को परमात्मा निराकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सारे विश्व पर किसका राज्य था। सारे विश्व पर किसका राज्य था। उत्तर है, सारे विश्व पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगला प्रश्न है, किस बात का किसी को पता नहीं है। किस बात का किसी को पता नहीं है। उत्तर है, भारत ही विश्व का मालिक था, इस बात का किसी को पता नहीं है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा किसका पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। बाबा ने कहा किसका पार्ट चलता ही रहता है, बंद नहीं होता। उत्तर है, बाबा ने कहा आत्माओं का पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। यानी ड्रामा चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, और ड्रामा आत्माओं के बगैर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, आत्मा के आर्गन्स क्या है। आत्मा के आर्गन्स क्या है। उत्तर है, मन और बुद्धि, ये आत्मा के आर्गन्स है जिसके द्वारा आत्मा कर्म करती है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा
मेरे मन को शांति कैसे मिले। हम कहते हैं कि मेरे मन को शांति कैसे मिले, ये कहना सही है या गलत है। उत्तर है, बाबा ने कहा वास्तव में यह कहना गलत है, तो फिर क्या कहना चाहिए। इस पर बाबा ने कहा वास्तव में कहना चाहिए हम आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, क्योंकि हम आत्मा हैं न कि मन। शांति मन को नहीं चाहिए, हम आत्माओं को चाहिए। और इस पर बाबा ने कहा हम आत्मा ही शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है। तो फिर इससे हमारी खोज खत्म हो जाएगी शांति ढूंढने की। फिर हम अपने अंदर झांकेंगे और शांति मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बाप का जन्म भी यहाँ होता है यानी भारत में, और रावण का जन्म भी भारत में ही होता है, लेकिन बाप की पूजा करते हैं, बाप से प्यार करते हैं और रावण को जलाते हैं, ऐसा क्यों। प्रश्न है, बाप का जन्म और रावण का जन्म भारत में ही होता है, लेकिन बाप की पूजा करते हैं, बाप से प्यार करते हैं, लेकिन रावण को जलाते हैं, ऐसा क्यों। उत्तर है, क्योंकि बाप पतित पावन हैं, वो हमें पतित से पावन बनाते हैं। लेकिन रावण क्या करता है, रावण हमें पतित बनाता है, हमें दुखी करता है, इसलिए उसको जलाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा जयंती मनानी है तो शिव बाबा की मनाओ, क्यों। ये क्यों कहा बाबा ने। प्रश्न है, बाबा ने कहा वास्तव में जयंती मनानी है तो शिव बाबा की मनाओ, ऐसा क्यों कहा। उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा ही हेल को स्वर्ग बनाते हैं, यानी हेल से हेवन बनाते हैं, यानी नरक से स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए जयंती मनानी है तो शिव बाबा की मनाओ। फिर इस पर बाबा ने ये भी कहा कि कृष्ण जयंती भी मनानी है, नहीं तो समझेंगे कि ये नास्तिक है। अगला प्रश्न है, सभी मनुष्य पावन के आगे जाकर माथा क्यों टेकते हैं। सभी मनुष्य पावन के आगे जाकर माथा क्यों टेकते हैं। उत्तर है, क्योंकि सब मनुष्य पतित है, पतित ही पावन के आगे जाकर माथा टेकेगा, पावन के आगे माथा क्यों टेकेगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा वह सब है कलयुग में और तुम कहाँ हो। बाबा ने कहा वह सब है कलयुग में, लेकिन तुम कहाँ हो। उत्तर है, हम संगम युग पर हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा नास्तिक वास्तव में किसको कहा जाता है। नास्तिक वास्तव में किसको कहा जाता है। उत्तर है, जो बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, उसको नास्तिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हम पत्थर बुद्धि थे और अब हमें पारस बुद्धि कौन बना रहे हैं। हम पत्थर बुद्धि थे, लेकिन हमें पारस बुद्धि कौन बना रहे हैं। उत्तर है, निराकार परमपिता परमात्मा बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, शरीर को याद करेंगे तो कौन याद आएगा। शरीर को याद करेंगे तो कौन याद आएगा। उत्तर है, बाबा ने कहा शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंध ही याद आएंगे। और अगला प्रश्न है, बाप कब याद आएगा। उत्तर है, आत्म अभिमानी बनेंगे तो बाप ही याद आएगा। अगला प्रश्न है, बाप इस दुनिया को विशेष दुनिया क्यों कहते हैं। बाप इस दुनिया को विशेष दुनिया यानी विकारी दुनिया क्यों कहते हैं। उत्तर है, क्योंकि सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, यानी 5 विकारों में पड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, हम बाप को खिवैया भी क्यों कहते हैं। हम बाप को खिवैया कहते हैं, क्यों कहते हैं खिवैया। उत्तर है, क्योंकि हमारी नैया को वही पार लगाते हैं। अगला प्रश्न है, अभी कौन से धर्म का कलम लग रहा है। अभी संगम युग पर कौन से धर्म का कलम लग रहा है। उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को दोनों तरफ तोड़ निभाना है, कौन सी दोनों तरफ। प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को दोनों तरफ तोड़ निभाना है, कौन सी दोनों तरफ। उत्तर है, बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और पवित्र भी रहना है। ये है दोनों तरफ, यानी घर गृहस्थ में भी रहो और पवित्र भी रहो। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा श्रीमत क्या कहती है। प्रश्न है, श्रीमत क्या कहती है। उत्तर है,
श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो, ये कहती है श्रीमत। अगला प्रश्न है किसके द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकता करना है? किसके द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकता करना है? उत्तर है योग द्वारा। अगला प्रश्न है कौन सी चिता पर बैठना है? प्रश्न है कौन सी चिता पर बैठना है? उत्तर है ज्ञान चिता पर बैठना है। अगला प्रश्न है आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म क्या है? उत्तर है शांति, आत्मा का स्वधर्म है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार कौन सा है? ब्राह्मण आत्माओं का अनादि और आदि संस्कार कौन सा है? उत्तर है पवित्रता, ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न स्लोगन से है। बाबा ने कहा अच्छाई धारण करो, बाबा ने कहा अच्छाई धारण करो, लेकिन उस अच्छाई में क्या नहीं होना है? प्रश्न है बाबा ने कहा अच्छाई धारण करो लेकिन उस अच्छाई में क्या नहीं होना है? उत्तर है बाबा ने कहा उस अच्छाई में प्रभावित नहीं होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पढ़ाती हूँ, मैं कितना अच्छा बोलती हूँ, सब बैठ जाते हैं मुझे सुनने के लिए, उस अच्छाई में प्रभावित नहीं होना है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न वरदान से लिया गया है। मास्टर बीज रूप बनना माना क्या? मास्टर बीज रूप बनना माना क्या? उत्तर है बाबा ने कहा मास्टर बीज रूप बनना माना सिर्फ शांति नहीं है कि मैं शांत हूँ कि मैं मास्टर बीज रूप हूँ, नहीं। बाबा ने कहा मास्टर बीज रूप बनना माना शांति, सुख, पवित्रता, आनंद, इन सब गुणों के अनुभवी बनना, वो है मास्टर बीज रूप। शांत तो रहना ही है लेकिन उसके साथ साथ इन गुणों का भी अनुभवी बनना है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी वरदान से है। कौन सी स्थिति में संगम युग के सभी विशेष गुण आ जाते हैं? कौन सी स्थिति में संगम युग के सभी विशेष गुण अनुभव में आ जाते हैं? उत्तर है आवाज़ से परे की स्थिति में, यानी बीज रूप स्थिति में सभी गुण आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा सभी गुण कौन से गुण में समाये हुए हैं? सभी गुण कौन से गुण में समाये हुए हैं? उत्तर है सभी गुण एक गुण में समाये हुए हैं और वो है आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित रहने में, यानी बीज रूप स्थिति में सभी गुण समाये हुए हैं। और इसका सार है कि शांति में सभी गुण हैं। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। वरदान है आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। तो ये 19 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।